Hello everyone. My name is Dibaranjan Parida. I am pursuing my MBBS in AIIMS Bhubaneswar right now in second year. So today the chapter we are going to study is chapter 13 of 11th class biology, plant growth and development. The plant growth and development माने plant रो जते growth होचे और तार development पे कौन तार factor होचे development करिया पे और growth करिया पे कौन factor होचे एडी जेमते स्टार्टिंग रे देइचे नॉर्मल कथा जेमते प्लांट रे आपण रूट्स स्टेम लीव्स फ्लावर फ्रूट्स एसो सब पढ़ सालेनी हमें तो एटी गोटे जिंस लगा हितला एटा इंपोर्टेंट कथा व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट काहे ना फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट फ्लावरिंग ऑफ प्लांट मींस कोन माने रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट ऑफ प्लांट रो तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होबा आगरो प्लांट को गोटे मिनिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ करिया को पड़िबो जोथि पय के आप सतरे नॉर्मल स्टेम ब्रांच रूट लीव्स एवडा करो सब ग्रोथ होबो और तापरे फ्लावरिंग होबो ता रिप्रोडक्शन पय देन नेक्स्ट ए फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो वाला पैराग्राफ रे एटी गोटे इंपोर्टेंट लाइन लछि जे डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एटा को हम नेक्स्ट भी पैराग्राफ से सब आसीबो चैप्टर रे आसीबो पणी तर एटा डेवलपमेंट इक्वल टू एटी अब साइट रे लिखि देबा इंपोर्टेंट पय डेवलपमेंट equal to growth plus differentiation तो ये ग्रोथ मेनली कोन कथा कहउचे सेटा आगरो हमें फ्यूचर हमें पढिबा ग्रोथ मेनली एठी देखउचे जे फर्स्ट सेल रो ग्रोथ गोटे सेल जते डिवाइडिंग सेल अछि से तर सेल डिवीजन करबा आगरो तार गोटे मिनिमम ग्रोथ दरकार सेल रो ता प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेशन डीएनए रेप्लिकेशन एमती सब हला परे तापर से सेल डिवीजन करे तापर गोटे मदर सेल दुईटा डॉटर सेल रे कन्वर्ट हुए तो ग्रोथ हला परे से मदर सेल दुईटा डॉटर सेल हला परे से दुईटा रे डिफरेंशिएशन गोटे प्लांट से डिफरेंशिएशन गोटे आमे परे परे सेटा को डिफरेंशिएशन कहंती गोटे मदर सेल डिफरेंशिएट करबो सेटा गोटे परमानेंट सेल सेटा आमे परे पढिबा तापर एठी नेक्स्ट गोटे तळे लिखा हिचु इंपोर्टेंट कथा प्लांट रो ग्रोथ को कंट्रोल के करे द यूर सेल स्टडी सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच गवर्न एंड कंट्रोल दिस डेवलपमेंटल प्रोसेस कौन फैक्टर द बोथ फैक्टर्स आर इंटेंसिव फैक्टर एंड एक्सटेंसिव फैक्टर इंटेंसिव प्लांट रो इंटरनल प्लांट रो गछर भितरे जो फैक्टर अछि सेटा और एक्सटेंसिव फैक्टर गछर बाहर सब प्रभाव पड़ियार गछर पॉइंट चेंज होची मेनली एक्सटेंसिव फैक्टर कहया गले हम एनवायरनमेंटल फैक्टर कहया जे पानी टेंपरेचर एयर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एवडा सब ऑक्सीजन केते अछि ताकू ठीक से न्यूट्रिएंट मिलुची कि नहीं माटी केमिति अछि ता ऊपर सब एक्सटेंसिव फैक्टर ऊपर डिपेंड करे तो एठी हम देखबो जे जर्मिनेशन एंड सीलिंग डेवलपमेंट इन बीन गोटे बीन अछि तार एठी हम फर्स्ट कॉटलेडन देखछे सीटा फर्स्ट जर्मिनेशन हला कॉटलेडन कोन द फर्स्ट पत्र जोडा आसीबो गोटे सीटा फर्स्ट जोडा पत्र आस्ते कॉटलेडन कोनती आ सेटा होची ते अनुसार हम दीटा कर गोटे करे डाइकोटिलेडन गोटे करे डाइकोट प्लांट आ गोटे होचे मोनोकोट डाइकोट एंड मोनोकोट जर गोटे पत्र फर्स्ट आसे ता कोन डाइकोट जब दीटा ना गोटे पत्र जब आसे सेटा मोनोकोट फिर दीटा पत्र आसे सेटा होची डाइकोट तापर सेउटो तार दुईटा ग्रोथ बाहर गोटे होची हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल जोटा कि रूट बनाए और एपिकोटाइल जोटा कि शूट बनाए तो एटा हमें देख देले जे जो सीडलिंग रो जर्मिनेशन और ग्रोथ केमती होला फर्स्ट टाइम पढ़ियो एउटो आसो इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग आई प्लांट फिजियोलॉजी जते भी चैप्टर्स अछि सब गोटे प्लांट रो कैरेक्टरिस्टिक ऊपर एक्सप्लेन कराइ छै और एटा होची ग्रोथ एटी सेट में लिखा छै ग्रोथ इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस एटा गोटे मोनोकेट एमसीक्यू आस परे माने नीट एमसीक्यू किछि भी आस परियो तब then growth can be defined as irreversible permanent increase in size of an organ and its part and even individual cell तो एटी कोन लिखले एटी मेन कथा होछु इंपोर्टेंट पार्ट होछि irreversible plant irreversible and permanent plant growth are irreversible and permanent in increasing size of organ and yeah generally accompanied by metabolic process माने तारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो प्लांट रे होछि जेटा कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ताको मिसे के प्लांट जो ग्रोथ हैला ताको कहंती नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट तो प्लांट रो ग्रोथ होआ पई हमको कोन दरकार पड़िबो एनाबॉलिज्म ता कैटाबॉलिज्म तो अधिक हो दरकार काहे के ना एनाबॉलिज्म माने होचे एनर्जी
एनाबोलिज्म माने होचे एनर्जी यूज करके एनाबोलिज्म में एनर्जी यूज है कि सेल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्मेशन हुए ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्मेशन हुए और कैटाबोलिज्म में कौन कैटाबोलिज्म से एटा पुणी ये है कि एनर्जी रिलीज करे और ताको कहते कैटाबोलिज्म तो हमें प्लांट रो गोटे ग्रोथ हुआ पाई हम कौन दरकार मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्मेशन होबा दरकार और ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्मेशन केमते होबो तो एनाबोलिज्म पाई सहित पर मोटे गोटे इंपोर्टेंट कथा लेके एटी तो बुक रे खाली लिखि देछि जे ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक सहित पर मोटे लिखिली एनाबोलिज्म बेसी होबो कैटाबोलिज्म को देन जाय कि ग्रोथ होबो that occur at the expense of energy it like at the expense of energy माने कौन ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन at the expense of energy माने एनाबोलिज्म देन एटा होச்சு हम सब हेडिंग सब मिस कर जाय ना तो ए हेडिंग टा बहुत इंपोर्टेंट जब प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटरमिनेट माने कौन डिटरमाइन करी होबन जे केते हे पर प्लांट रो ग्रोथ माने अनलिमिटेड ग्रोथ प्लांट रो हम ह्यूमंस मान कर कौन मनुष्य मान कर कौन मनुष्य पशु के ग्रोथ गोटे सर्टेन लेवल जाय हबो एडल्ट होबा जाय ए पर्यंत हम बड़ होइचे 25 वर्ष हला मनुष्य सेति तार ग्रोथ हैला तार बॉडी रो ग्रोथ हैला तार सब ये सब ऑर्गन रो भी ग्रोथ हैला तापर आ केबे ग्रोथ होबनी किंतु प्लांट मामला सेटा अलगा प्लांट मामला रे ग्रोथ होची indeterminate अनलिमिटेड मींस अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट सब ऑर्गन अनलिमिटेड ग्रोथ है जेम शूट रो रूट रो ब्रांचेस एवरीथिंग तर सब रो अनलिमिटेड ग्रोथ अछि एक्सेप्ट लीव्स काहे कि प्लांट रो जो लीव्स अछि पत्र अछि सेटा तो बहुत दिन जे प्लांट रे हुए तो पत्रटा फर्स्ट जते लीफ बोर्ड बाहरिबो फर्स्ट लीफ बोर्ड बाहर के छोटा लीफ बोर्ड सेटा ये के बड़ पत्र लगे आ पत्र गोटे मैक्सिमम ग्रोथ कर साला परे सेटा कांस्टेंट रहता साइज कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रहे तो सेत में पत्र क्षेत्र रे सेटा कोन होबो ना डिटरमिनेट ग्रोथ हो बट एज प्लांट तार मेन ग्रोथ होची शूट रो ग्रोथ रूट रो ग्रोथ तो प्लांट रो ग्रोथ ऊपर जाय इनडिटरमिनेट प्लांट रो ग्रोथ कोन कह जाय ना इनडिटरमिनेट सेही कथा एटी लिखा जाय plant growth is unique because plant retain the capacity of for unlimited growth throughout the life कहेंगे ना एटा जे मैं कहली unlimited growth करे ता लाइफ रे this ability of plant is due to presence of meristem एटा में पढ़िया meristem कोन at certain location in their body the cells of such meristems have the capacity to divide and self perpetuate तो एटी हम कोन कहले plant रे unlimited growth अछि तार कारण कोन ना meristem कोन करे ना मेरिस्टेम रा कैपेसिटी अछि डिवाइड करिवार आ सेल परपेचुएट करिवार सेल डिवीजन करिके ग्रोथ करिवार सेटा केवल मेरिस्टेम पाकर अछि however soon loses the capacity to divide as in such cell make up the plant body किंतु से मेरिस्टेम थोटिया समय पर तार सेल डिवीजन कैपेसिटी को लूज करे आ गोटे परमानेंट सेल बना this form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called open form of growth eta one important question growth in plants are which type of growth na open form of growth kahin ki na sedi je lekha heichi this form of growth the new cells are always being added सब बड़े नया सेल ऐड ही चलिबो by the activity of meristem सेहि पे एटा ओपन जब सेहि पे एटा कहला indeterminate type of growth पर सब बेले न्यू सेल्स ऐड ही परिबो आ जे हम एठी लेखिले जे मेरिस्टेम आ त जे soon lose the capacity to divide एटा हमें परे पड़े सेटा अछि डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन एवडा को परे हमें पढ़ियो in earlier classes you have studied about root apical meristem and shoot apical meristem root apical meristem shoot apical meristem एटा होच गोटे प्लांट रो गोटे स्कीमेटिक डायग्राम देछि प्लांट रो सबोटे ऊपर सबटा हायर प्लेस रे माटी ऊपर थिबो शूट एपिकल मेरिस्टेम कोन करे शूट एपिकल मेरिस्टेम सेडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थाई से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने सेल डिवीजन करी तो नुआ सेल्स बनाती सेल डिवीजन करी सेमते रूट रे भी रूट एपिकल मेरिस्टेम थाई से माने भी सेल डिवीजन करी नुआ सेल्स बनाती तो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट जते गोटे प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जते सीड जस्ट जर्मिनेट हैला तार सब गुडा को तार इलांगेशन पई ये के इलांगेशन पई कंट्रीब्यूट के करे
shoot apical meristem and root apical meristem along their axis माने एटा होची plant वर्टिकल एटा गोटे प्लांट तार वर्टिकल एक्सिस रे ए एक्सिस रे तो shoot apical meristem ऊपर को ग्रोथ करिवो root apical meristem तळ को ग्रोथ करिवो. You also know that in dicot plants and gymnosperms the lateral meristems vascular cambium core cambium appear later in the life. सेटा भी हमें पढिबा आपको lateral meristem कोन vascular cambium कोन core cambium कोन. These are the meristem that cause a increase in girth of the organs in which they are active. That is also known as secondary growth of plant. तो हमें एटी कोन देखले हमें एटी देखले गोटे जिंस हो जे प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के कला रूट एपिकल मेरिस्टेम shoot apical meristem. हमें एटी लिख दो रूट एपिकल मेरिस्टेम इज एटा लिख दो shoot apical meristem is primary growth ये भी root apical भी primary growth but एठी तापर जे रहला जे lateral meristem vascular cambium core cambium एमाने कोन करिवे ना secondary growth माने ए लकाइछ vascular cambium एठी अछि vascular cambium अछि एमाने laterally growth करबे गर्थ बढ़े माने गच्छर मोटेई को बढ़ेबे सेटा कोला secondary growth एठी बुझिले primary growth माने कोन वर्टिकल एक्सिस रे shoot apical meristem आगो को लंबा करियो प्राइमरी ग्रोथ रूट भी तो को ग्रोथ करियो सेटा हो प्राइमरी ग्रोथ आउ साइड बाय साइड लैटरली जो दी ग्रोथ हैला सेटा कोन सेकेंडरी ग्रोथ में गछ को मोटा करियो. तो ग्रोथ इज मेजरेबल. नेक्स्ट टॉपिक हो ग्रोथ इज मेजरेबल. Growth at a cellular level is principally consequence of increase in the amount of protein. Cellular level रहला गोटे मोनोसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहला तार ग्रोथ केमती होबा ना अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ले. Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, increase of protoplasm हमें calculate कर भी नहीं बहुत छोटा सेल. तो growth is therefore measured by variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume, cell number. एटा भी क्वेश्चन आ जो तो ग्रोथ हमें केमती कैलकुलेट कर जदी ग्रोथ लेखलेटी मेजरेबल तने हमें गोटे प्लांट ग्रोथ केमती मेजर करबा तार इंक्रीज इन फ्रेश वेट केते बढिछि ड्राई वेट फ्रेश वेट माने टोटल वेट ड्राई वेट मतलब टोटल वेट ऑफ प्लांट एक्सक्लूडिंग वाटर कंटेंट तबे लेंथ प्लांट रो लेंथ केते बोले गछ लेंथ केते बोले एरिया केते बोले वॉल्यूम और सेल नंबर केते बोले सेटा होछि ग्रोथ कैलकुलेट करिया तबे एटा होछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू रे आसे जे वन सिंगल मेज root apical meristem can grow rise to more than 7500 new cells per hour. एटा per hour भी पिला माने बोल जानते नीट सब छोटे छोटे फैक्ट्स उड़ा भी आसे. Average cell in watermelon may increase in size up to 3,50,000 times. तो कोन हला एटा दी प्रकार ग्रोथ कर देला. फर्स्ट मेज कोइला मेज रे कोन हला मेज रे हमें सेल नंबर ग्रोथ देखेले 7500 पर आवर सेठी वाटरमेलन रे कोन देखेले हमें वाटरमेलन रे सेल साइज देखेले. तो दी प्रकार ग्रोथ हमें देखेले गोटे ग्रोथ बाय सेल नंबर ग्रोथ बाय सेल साइज. In the former, growth is expressed in the increase in cell number, and the latter expresses the growth is increase in size of the cell. While the growth of the pollen tube is measured by in terms of length. हमें देखा जमते है length थिला, area थिला, volume थिला, cell number थिला, volume देख दिला, cell number देख दिले, एटे length देखियो. pollen tube रे कौन हला ना length. pollen tube रे growth हमें केमती measure करले ना length रे. और dorsiventral leaf रा हमें ग्रोथ केमती मेजर करले ना इंक्रीज इन सरफेस एरिया. dorsiventral leaf माने नॉर्मल जगह डाइकोट प्लांट रा हमें लीफ देगा ताको dorsiventral leaf कोन जेमती मंदार फूलर पत्र मंदार गछर पत्र सेटा होची dorsiventral leaf तार हमें इंक्रीज इन सरफेस एरिया सेटा पर अछि हम सेटा देखिबा. the growth of pollen tube is measured in terms of length. एठी जेमती अछि एठी गोटे ग्रोथ हैला फर्स्ट एति ग्रोथ थिला तापर एति ग्रोथ हेछि तो हम एठी ग्रोथ केमती मेजर करले एति के फर्स्ट 5 सेंटीमीटर थिला एबे 10 सेंटीमीटर धरा जाउ हेछि तो एठी हमें टाइप ऑफ ग्रोथ मेजर करे. तो ए टॉपिक कोन थिला ग्रोथ इज मेजरेबल. जे ग्रोथ हमें मेजर करि पारे इवन दो इट इज डिफिकल्ट बट हमें ग्रोथ मेजर करि परिबा. देन फेजेस ऑफ ग्रोथ गोटे प्लांट रो ग्रोथ रो कोन फेज अछि. तो फर्स्ट पॉइंट एठी इंपोर्टेंस ले 3 फेजेस
three phases of growth. कौन ना मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, मैच्योरेशन फेज. मेरिस्टेमेटिक माने कौन एट देखो the constantly dividing cells ସବୁବେଳେ divide होतो cell both at root apex और shoot apex चेरो रो apex रे ଆଉ ये रो shoot रो apex रे represent meristematic phase of growth. The cells in this region are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei. Cell walls are primary, thin, cellulosic with abundant of plasmodesmatal connection. तो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसे तो हम एटी लिख दबा आउ एटा होची आउट पॉइंट जे लिखा है ने वैक्यूअल एब्सेंट था प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल जते ग्रोथ हुए मेरिस्टेमेटिक फेज रे तते वैक्यूअल एब्सेंट था प्लांट सेल वैक्यूअल था तो सेटा एब्सेंट था तो हम एटी लिखे मेरिस्टेमेटिक फेज मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ एटा इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम रे आसे सब मेरिस्टेमेटिक तो कोन हलो cells first point rich in protoplasm then large conspicuous nucleus nuclei cell walls primary with thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connection. तो हमें कौन लिखे plasmodesmatal connection बहुत अच्छी cell wall with high number of plasmodesmatal connection and vacuole absent. तो ये पांचटा पॉइंट ये वाला important. First 5 point vacuole absent. तो ए पांचटा पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा तो मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ जते स्टार्टिंग गोटे सेल जते फर्स्ट डिवाइड कला जते हम सीड जते जर्मिनेट हला तार रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम रे मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ रहबो कारण सेटा मेरिस्टेम तो मेरिस्टेम रो सेल्स रो तार फीचर्स कोन एटा क्वेश्चन हो मेरिस्टेमेटिक सेल रो फीचर्स कोन तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म बहुत थाई large conspicuous nuclei माने nucleus टा prominent cell रो nucleus टा बहुत बड़ो और prominent cell walls तमे पढिथियो previous chapter cell walls primary माने सत्रे किछि डिपोजिशन नाही सेलुलोज को छोड़ा और बाकी किछि डिपोजिशन नाही जेमते लिग्निन डिपोजिशन सेउडा को डिपोजिशन किछि नाही और सेल वॉल रे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन थाय प्लाज्मोडेस्माटा तो पड़ी तो प्लाज्मोडेस्माटा जेमते टाइट जंक्शन गैप जंक्शन थाय डेस्मोजम थाय सेमते प्लाज्मोडेस्माटा भी थाय प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन माने सेल भीतर बहुत कनेक्शन रहबो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर पई मेनली न्यूट्रिएंट ट्रांसफर पई सेल्स मान को मध्य काने सेल्स उडा को ग्रोथ करजन तो ताको न्यूट्रिएंट दरकार तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बहुत अछि और वैक्यूअल एब्सेंट थाय सेल मध्य रे वैक्यूअल नहीं जेडा के मेन फीचर जेडा प्लांट सेल वैक्यूअल नहीं वैक्यूअल एब्सेंट थाय मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ रे तापर हम सेकंड को आसो मेरिस्टेमेटिक फेज गला एबे आसो इलोंगेशन में कोन the cells proximal just next or away from the tip to the meristematic zone represent the phase of elongation. The cells proximal माने कोन एटा जदी टिप है जदी फर्स्ट पार्ट देखेले तार proximal area माने पछकु proximal area जो एरिया देखा सेटा होचे रीजन ऑफ elongation एटा जे फोटो आछि 5th चैप्टर रो फोटोटा निके आछि ए फोटोटा तो रिप्रेजेंट द फेज ऑफ elongation तो तार फीचर्स कोन एटा ही फीचर देखला एटा इंपोर्टेंट तीन जाकर हम फीचर्स इंपोर्टेंट मन रखियार अछि तो increased vacuolation cell enlargement new cell wall deposition are characteristics of the cells of this phase तो हमरे increased vacuolation देखो हम एटी कोइथिल ना एटी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखथिले vacuole absent तो एटी से लिखला increased vacuolation एटा मन रखिर अछि सेटा एग्जाम रे पचार दबो कहबो जे बही नथिला एग्जाम रे आसले बोल तो phase of elongation रे लिख दो phase of elongation first होची increased vacuolation increased vacuolation cell enlargement
enlargement and new cell wall deposition. New cell wall deposition. तो एटा हो तीनटा जाक एटा हो पुणी थोड़ा इंपोर्टेंट बोले दिए एटा हो फेज ऑफ इलोंगेशन रो जो सेल था के क्वेश्चन पर दो इलोंगेशन जगह रीजन ऑफ इलोंगेशन सेल्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन दरता ने इंक्रीज वैक्यूलेशन मु एटी कोन लिखतनी एटी लिखतली वैक्यूल एब्सेंट अछि तो एटी इंक्रीज वैक्यूलेशन हला सेल एनलार्जमेंट हमें तो नॉर्मल देख जदी गोटे सेल मेरिस्टेमेटिक हला तो मैं आपको पड़े गोटे सेल जदी नॉर्मल रहिला तार डिवीजन जतला हे के आउ दिरा सेल हला ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚୁର ହବାକୁ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ ର ମ୍ୟାଚୁରେସନ ହବ ତା ଆଗରୁ କଣ ହବ ନା ସେଲ ଇଲୋଙ୍ଗେଟ କରିବ ସେଲ ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟ ଥିଲା ସେଟା ଆକୁ ଇଲୋଙ୍ଗେଟ କରିବ ଇଲୋଙ୍ଗେଟ କରିକି ମ୍ୟାଚୁର ହବାକୁ ରେଡି ହବ ତ ସେଲ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ନ୍ୟୁ ସେଲ ୱାଲ ଡିପୋଜିସନ ଏଠି କହିଥିଲେ ସେଲ ୱାଲ ପ୍ରାଇମରୀ ତାପରେ ସେଲ ୱାଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହବ ତ ଯେ ସେଲ ୱାଲ ଡିପୋଜିସନ ହବ ଯେମିତି ଲିଗ୍ନିନ ଡିପୋଜିସନ ଏଇ ସବୁ ଡିପୋଜିସନ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ मेरिस्टेमेट phase of elongation increased vacuolation cell enlargement new cell wall deposition are the characteristics of cells in this phase further away from the apex तापर हमें next question further away from the apex that is more proximal to the phase of elongation more proximal पुनी aport side को phase of elongation एटा तार पुनी aport side को असला कोन now lies portion of axis which is undergoing phase of maturation एठी चलची कोन ना एई एरिया रे जति सेल अछंती ए जो सेल अछंती रीजन ऑफ मैच्योरेशन मींस सेल मैच्योरेशन इट इज सेल मैच्योरेशन हो एटा हम एटी रूट एग्जांपल देछि एटी रूट सेल मैच्योरेशन हम ताप को आसीबो द सेल्स इन दिस जोन attain maximal size in terms of wall thickening and protoplasm modification most of the tissues and cell types we have studied earlier in the class reference हमें just plant और जो histology chapter को जो सेठी जो different type of parent का में ये अछि सेटा होछ मेनली मैच्योर स्टेज को देखाय तो हमें जो फेज ऑफ मैच्योरेशन हमें इंपोर्टेंट पॉइंट लिख दो पुणे तर इंपोर्टेंट लिखे कि फेज ऑफ मैच्योरेशन फेज ऑफ मैच्योरेशन फेज ऑफ मैच्योरेशन में कौन अछि First characteristic wall thickening wall thickening माने मटे लिखे छी lignin deposition vessels and tracheids formation जेमते के lignin deposition होबो cell wall रे lignin deposition हला cell wall रे deposition cell wall पावरी thick कला ଆଉ मेनली से सेल टा मरि होला काहे lignin deposition हेले सेल टा डेड टिश्यू हो जाय और सेटा हमर दरकार पड़े कोन पई ना vessels and tracheids पई जेमती vessels और tracheids कोन पछरे वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करिया पई जो थाए पाथवे जेते जाइलेम एंड फ्लोएम सेते vessels और tracheids थाए से vessels और tracheids रे lignin deposition हे गला सेल वॉल रे एंड सेटा होलो हे गला डेड हे गला होलो हे गला सेते हमरो वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हला तळो ऊपर को ट्रांसपोर्ट हला सेत पे किछि सेल्स मैच्योर हे गला मैच्योर से माने कोन कला lignin deposition हे गला वेसल्स ना lignin deposition हे गला तापर से माने होल्ला हे गला सेटा को हमें वेसल ट्रैकेट को एटा गोटे एग्जांपल दोछि तापर आउट कोन हला ना प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन माने कोन प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन में कौन मॉडिफिकेशन होबो जेते मोड लेक्च कोन हला वैक्यूअल मैक्स साइज हे गला और सेल फंक्शन फिक्स्ड हे गला वैक्यूअल मैक्स साइज हला माने वैक्यूअल एटी मैक्स साइज और एटा मो इरेज कर देइटी इंपोर्टेंट लिखा छै इंपोर्टेंट इरेज कर दियो तापर सेल फंक्शन फिक्स्ड एटा हम कोन बुझले सेल फंक्शन फिक्स्ड रो माने कोन फर्स्ट थिला हमरो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चलतला मेरिस्टेमेटिक सेल थिला से माने डिवाइड करके फेज ऑफ इलोंगेशन को गले इलोंगेशन रो सेल लंबा हला सेल प्रथम मेरिस्टेमेटिक चलतला तापर लंबा हला तापर एटिक सेल रो कोन हला फेज ऑफ मैच्योर इलोंगेशन रो तापर सेल मैच्योर माने तार परमानेंट वर्क करिया परमानेंट काम जेटा पे सेल टा फॉर्मेशन होतिला जे कोन करिवो सेति पे सेल टा मैच्योर होला हमर एटे देख ले सेल वॉल मोटा ही होला
एटी साइट रे न्यूक्लियस साइट रे पूरा रहला एटी पूरा वैक्यूल फॉर्मेशन हे गला तो एटा हे गला गोटे मैच्योर सेल गोटे मैच्योर सेल हे गला एटी गोटे इलोंगेटेड सेल एटा होची मेरिस्टेमेटिक सेल जेमती एटी हमें रूट रे देखुछे एटी रूट के एटी मेरिस्टेमेटिक हला एटी लेंथ रे बढ़ेबो एटी फॉर रूट टिप रे लेंथ बढ़ला ना सेल डिवीजन एटी फर्स्ट सेल डिवीजन कला नंबर ऑफ सेल्स बढ़ला नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हला तापर एटी इलोंगेशन रे लेंथ ऑफ सेल बढ़ला लेंथ ऑफ सेल माने रूट रो भी लेंथ बढ़ला रूट रो भी लेंथ बढ़ला तापर एठी कोन हला रूट हेयर मैच्योरेशन फेज रे कोन हला ना रूट हेयर फॉर्मेशन हे हला रूट हेयर फॉर्मेशन तो मैच्योर है कि रूट सेल फॉर्मेशन कला तो हमें एट देखले तीनटा जाको फेज रो देखले एटा होच पूरा इंपोर्टेंट पार्ट एटा होच गोटे इंपोर्टेंट पार्ट तो क्वेश्चन आसे ही आसे तो हमें सरीला फेज ऑफ ग्रोथ रे हमें कौन देखले मेरिस्टेमेटिक फेज इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज तो हमें नेक्स्ट टॉपिक आसीबो इंपोर्टेंट टॉपिक सेटा होची ग्रोथ रेट हमें तो ग्रोथ पढुचे ग्रोथ केमिति हला प्लांट रे ग्रोथ केमिति होची तार मैच्योरेशन होची फेजेस ऑफ ग्रोथ कोन केमिति कैलकुलेट करियो सब सरला तो नेक्स्ट टॉपिक होची ग्रोथ रेट माने कोन इन द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट माने गोटे पर यूनिट टाइम रे गोटे धरा जाओ 1 आवर रे प्लांट रो केते ग्रोथ केते हला सेटा को हम कैलकुलेट करें सेटा होची सेटा होबो ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट मींस ग्रोथ ग्रोथ पर आवर ग्रोथ रेट मींस कौन ना ग्रोथ पर आवर ग्रोथ पर यूनिट टाइम सेकंड डे ईयर जहाँ भी टाइम फ्रेम को गोटे टाइम फ्रेम को नहीं कि गोटे टाइम फ्रेम रे प्लांट रो केते ग्रोथ हला ताको कोन दी कोन ना ग्रोथ रेट thus rate of growth can be expressed mathematically तो रेट हमें होउछ हमें तो फास्ट कोले एटी मैथमेटिकली केमिति हम कैलकुलेट कर परछु काहे ना हमें ऑलरेडी एटी ग्रोथ रेट को मेजर कर देले तो हमें कैलकुलेट कर पारे काहे ना हम केमिति मेजर करथले ना फ्रेश वेट केते इंक्रीज होला ड्राई वेट केते इंक्रीज होला लेंथ केते बढ़िला एरिया केते बढ़ला वॉल्यूम केते बढ़ला सेल नंबर केते बढ़ला हमें याकू नै कि तो हमें अबे मेजर करि परिबा सेति पई हमरा असला growth rates से we can express it mathematically an organism or the part of organism can produce more cells in varieties of way more cells in variety तो सेटा कौन होगे फर्स्ट होची अरिथमेटिक डायग्रामेटिक इक्वेशंस ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ जेमति कहली अरिथमेटिक ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ तो अरिथमेटिक ग्रोथ कोन गोटे सेल अछि अरिथमेटिक एडी एक्सप्लेन करिया अरिथमेटिक ग्रोथ केमते अरिथमेटिक को गोटे सेल रहला सेटा होएकी थोड़ा इलोंगेट हला सेल डिवीजन पई बस इलोंगेशन तापर सेल डिवीजन हला सेल डिवीजन एक दुटा डॉटर सेल बनेला आ ए दुटा जो डॉटर सेल हला ए दुटा जो डॉटर सेल बनला ता भीतर गोटे परमानेंट सेल हेला गोटे परमानेंट सेल हेला परमानेंट सेल को मैच्योर टू परमानेंट सेल आउ गोटे जो सेल टा रहला सेटा कोन कहला मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेटा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सो कहला मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करिया माने कोन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करिया माने सेल डिवीजन कहला ये तो पुणी दीटा सेल बनेला पुणी ए दीटा सेल को गोटे सेल कोन कला पुणी गोटे सेल परमानेंट सेल हे गला फिर मैच्योरेशन हे गला जंते में पढ़तले फेजेस रो मैच्योरेशन हे गला फिर आउट सेल कोन कला ना सेल डिवीजन कला तो सीए दीटा सेल तो हमें कोन देखले एटी केतरा सेल हला हमर फर्स्ट एटी गोटे सेल थिला तापर एटी 2 3 हला माने टोटल दीरा सेल हला माने 2 3 लेकर ठीक होबनी एटी दीरा सेल हला एटी दीरा सेल थिला तापर एटी केते हला 1 2 1 तापर एटा डिवाइड हे केतरा दीरा सेल हला तो 3 4 5 तो
हमर गोटे टाइम फ्रेम रे एठी गोटे धर एठी गोटे मिनिट लिखले गोटे मिनिट दीटा सेल हला पुणी आउटे मिनिट रे तीनटा सेल हला फिर आउटे मिनिट रे एक दो तीन तीन एटे चार नंबर टा केते हला टोटल पांचटा सेल हला 1 2 3 1 2 3 4 5 पांचटा सेल हला तो हमें देखले सब मिनिट रे गोटे गोटे सेल बढ़ुची एटा को हम टिके इरेज कर दो एठी फर्स्ट गोटे सेल तला देखो हम शॉर्ट फॉर्म में देखो फर्स्ट गोटे सेल तला डिवाइड हला दीटा सेल हला गोटे सेल तार कोन गला सो ये होला मैच्योरेशन कला गोटे सेल मैच्योर होला आउट सेल डिवाइड करी केते हला तीनटा सेल काहे गोटे मैच्योर होला आ उटे को 2 हे होला तो 2 + 1 केते 3 3 पुन से 3 रो जो एठी हला ये गोटे मैच्योर होला ये गोटे मैच्योर होला दीटा सेल से तो तीनटा थिला से तो दीटा सेल मैच्योर हे गेले तो से दीटा सेल पुनी थरे गोटे ही रहला सेल डिवीजन करिया पई पुनी सेटा चारटा सेल बनेबो पुनी सेटा से चारटा सेल रो तीन जण मैच्योर हे जे पुनी गोटे सेल सेटा डिवाइड करले पुनी पांचटा सेल हे जे तले हम एटी कोन देखले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो सब टाइम रे सब 1 मिनिट 1 मिनिट 1 मिनिट 1 मिनिट 1 मिनिट 4 मिनिट रे पांचटा सेल फॉर्मेशन हला तो अरिथमेटिक ग्रोथ कौन अरिथमेटिक ग्रोथ होची इंक्रीज विथ कांस्टेंट रेट माने कौन रेट हमें पढ़ितले रेट माने होची रेट इक्वल टू ग्रोथ बाय टाइम माने कौन फास्ट ग्रोथ माने कौन फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर माइनस टाइम तो सबु थरे रे फर्स्ट जत 1 सेल जत 2 हला जत 1 सेल जत 2 हला 1 सेल जत 2 हला तो 1 मिनिट टाइम केते ग्रोथ रेट केते 2 - 1 इक्वल बाय 1 मिनिट रे 1 ग्रोथ रेट एटा होचे रेट होचे 1 पुन सेकंड टाइम रे कोन हला 3 - 2 बाय 1 केते 1 ग्रोथ रेट 1 तो एटा 4 - 3 बाय 1 1 5 - 4 बाय 1 1 तो ग्रोथ रेट सब सेम रहला तो मो से लिखली एटा इंपोर्टेंट कथा एटा लिखा हैनी अरिथमेटिक ग्रोथ कोन हला इंक्रीज विथ कांस्टेंट रेट अरिथमेटिक ग्रोथ कोन बे इंक्रीज इन कांस्टेंट रेट बे काहे कि ना वन सेल डिवाइड वन सेल परमानेंट तो एटी हम फोटो रे देखलो एटी ब्लू सेल माने डिवाइडिंग सेल माने डीप ब्लू माने डिवाइडिंग सेल लाइट ब्लू माने परमानेंट सेल तो एटी हम देखले एटी गोटे सेल तला थोरे डिवीजन के दीटा सेल हला आउ थोरे ए दीटा परमानेंट हे होले तो डिवाइड हला गोटे परमानेंट हला गोटे ये रहला तीनटा सेल चारटा सेल पांचटा सेल तो एटी जदी हमें 1 मिनिट नहीं थो टाइम 1 मिनिट 1 मिनिट 1 मिनिट 1 मिनिट तो 4 मिनिट रे 4 मिनिट रे पांचटा सेल हिला 4 मिनिट रे पांचटा सेल हिला तो एटा होचे अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ प्लांट अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ प्लांट रे एग्जांपल कोन ना रूट लेंथ तो रूट रे तो लेंथ बढ़े चेरो जो लेंथ बढ़े मेले सेटा अरिथमेटिक ग्रोथ हेता है तो हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ को आसीबा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रे कोन वे ना ऑल सेल्स डिवाइड एटी जंत लेखि दे एटी कोन तला ओनली वन सेल डिवाइड एटी ओनली वन सेल डिवाइड तला एटी कोन ऑल सेल डिवाइड एंड ऑल सेल्स आर मेस्टेमेटिक सेल्स एटी केवल गोटे सेल डिवाइड होतला एटी केवल गोटे सेल डिवाइड होतला एटी सब सेल डीप ब्लू सब सेल डिवाइड होची तो एटी कोन लिखले एटा हो ज्योमेट्रिक ग्रोथ तो आमे एटी फेजेस ऑफ ग्रोथ देखा गोटे प्लांट रे ज्योमेट्रिक ग्रोथ तो बुझेले अरिथमेटिक ग्रोथ कोन गोटे पड़ला ज्योमेट्रिक ग्रोथ सब गुडा सेल डिवाइड करले एटी खाली गोटे सेल डिवाइड करिवो अरिथमेटिक ग्रोथ रे खाली गोटे सेल डिवाइड करिवो एटी खाली एटी सब गुडा सेल डिवाइड करिवो तो गोटे जायगोट जते हला फर्टिलाइजेशन हे कि फर्स्ट तार सब ज्योमेट्रिक फेज था फर्स्ट सब ज्योमेट्रिक फेज था हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन रे पड़िचे फर्स्ट जते जायगोट डिवाइड करे सते बेले तार इम्प्लांटेशन होबा आगुरु क्लीवेज जते हुए सब सेल गुडा डिवाइड करे तापर किछि टाइम परे किछि सेल्स डिवीजन रो कैपेबिलिटी रखंती आउ किछि सेल लूज कर देन से कैपेबिलिटी किछि सेल लूज केमदि करन ना परमानेंट सेल जानती किछि सेल डिवीजन रखते मेस्टमेट रहथन तो सेटा हो अरिथमेटिक फेज तो प्लांट रे सो ऑल सेल्स डिवाइड लेछि प्लांट रे सब बेले स्टार्टिंग ज्योमेट्रिक फेज हुए तापर अरिथमेटिक फेज हुए तो मैं एट लेछि ज्योमेट्रिक फेज रे एग्जांपल कोन
all cells tissue living organism in natural environment रे जो भी organism cells tissue रहला समस्त geometric growth करंती तो हमें तार एक्सप्लेनेशन पड़िया growth rate shows an increase in that may be arithmetic and geometric in arithmetic growth following mitotic cell only one daughter cell continues to divide while other differentiates and matures तो এটা হচ্ছে important question only one cell continues to divide and other differentiates and mature गोटे सेल ही केवल डिवाइड करे बाकी सब तो नॉर्मल परमानेंट सेल रे कन्वर्ट हो जाती परमानेंट टिश्यू पैरेंट का में ये सब कन्वर्ट हो जाती so this simplest expression the simplest expression of arithmetic growth is exemplified by root elongating at constant rate बोलते कोई root elongation लिखते root length केमती वाला root length it is root elongation at constant rate look at the figure 13.5 देखिए on plotting the length of the organ length এটা মনে করো length of organ against time a linear curve is obtained এটা হচ্ছে মনে রাখো কোন curve মিলে arithmetic growth রে linear curve মিলে linear মানে ଗୋଟେ straight line ରେ curve ଟା ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ linear curve ତ mathematical ଏଟା କେମିତି କରିବ express କରିବା arithmetic growth mathematical expression କଣ ନା ଧରା ଯାଉ length at time 0 ଯେତେବେଳେ starting ରେ length କେତେ ଥିଲା L0 ନେଲେ टाइम t पर किसी समय पर केते रहला लेंथ ना lt आउ जदी हमें r को ग्रोथ रेट बा इलोंगेशन पर यूनिट टाइम नबा जे केते टाइम रे ग्रोथ होउची ग्रोथ रेट जदी r हैला तर सिंपल फार्मूला कोन ना lt इक्वल टू l0 प्लस rt lt फाइनल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस ग्रोथ रेट इनटू टाइम फाइनल जति लंबा हिची त इनिशियल तार जति लेंथ थिला प्लस ग्रोथ रेट माने केते ग्रोथ पर यूनिट टाइम इनटू टाइम मल्टीप्लाई मतलब ग्रोथ देखे देला ओके तो हम एटी ग्राफ रे देखिवा एटी ग्राफ रे जदी एटी किछि लेखा त एटा कोन हबो एटा हबो L0 एटी हमर फाइनल लेखा इस त एटा हम केते करिया LT करिया अब ए स्लोप ता तने कोन हबो R स्लोप R माने कोन ग्रोथ रेट अब त ग्राफ रे का भीतर हिची हाइट ऑफ प्लांट एटी लेंथ भी लिखा है हाइट और लेंथ तो हमें एरिथमेटिक ग्रोथ बा लिनियर कर्व तार जेमति तर का भीतर हुए ना हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ एटा सब मन रखो हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ हाइट बा लेंथ वर्सेस टाइम ग्राफ तो एरिथमेटिक ग्रोथ मिले तो हम नेक्स्ट टाइम देखा ज्योमेट्रिक ग्रोथ लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज slow by lag phase that increases rapidly thereafter at exponential rate log by exponential phase here both the progeny cells both the daughter cell dita jako following mitotic division retain the ability to divide and continue to do so माने जदा दीटा daughter cell the mother cell dita daughter cell हेले सेते दी जन जाको निजर डिवीजन कैपेबिलिटी को रखि छथि किंतु एरिथमेटिक ग्रोथ रे कोन थला जणे मैच्योर होतला जणे डिवाइड करतला तो एटी दी जन जाको डिवाइड होचंती however limited nutrient supply due to limited nutrition supply growth slows down leading to stationary phase तो एटा होचे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ तो मैं एठी काहे लिखली ज्योमेट्रिकल ग्रोथ ता ये लेके all cells tissue living in natural environment and normal जो natural environment रे हमर ग्रोथ हुए हम परिवेश रे जो ग्रोथ हुए मनुष्य रो हो एनिमल्स रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हम ठीक से एग्जाम कर परिया गोटे जागा रे जो गोटे जगह बैक्टेरिया के थोड़ा पके देले गोटे दीटा बैक्टेरिया पके देले ता सेतरे किछु उडा को ता न्यूट्रिएंट पके देले तो स्टार्टिंग रे लता नंबर तो गोटे दीटा अछि ना से माने पायोनियर जनरेशन तो से माने स्टार्ट करिवे सेतले अगर लेग फेज रहबो धीरे धीरे से माने स्टार्ट करियो तापर जते नॉर्मल किछि नंबर को जते पहुंची गेले किछि नंबर जते बैक्टेरिया माने पहुंची गेले ततरे से माने पाखर न्यूट्रिएंट भी बहुत रहला एठी न्यूट्रिएंट स्टार्टिंग केत रहला न्यूट्रिएंट बहुत भलो न्यूट्रिएंट रहला हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रहला आउ तार कंपटीशन भी नहीं तो से माने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कले माने बहुत प्रबल मात्रा रे ग्रोथ कले तापर टिके समय पर जते न्यूट्रिएंट लिमिटेड हे गला जते लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई हे गला तते आ तार ग्रोथ हेलानी से माने स्टेशनरी फेज को आसीबे तो आमे एठी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रो जदि कर्व ता देखियो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहा अगेंस्ट ना साइज और वेट एटी लेंथ नहीं कि हाइट नहीं इट इज साइज और वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वर्सेस टाइम ग्राफ एटा मन रखियो साइज और वेट वर्सेस टाइम ग्राफ एटा होची वर्सेस टाइम ग्राफ तो फर्स्ट होची लेग फेज जो धीरे धीरे ग्रोथ हैला
जस्ट स्टार्टिंग है नंबर्स कम अच्छे तापर टिके सेम पर स्पीड पकड़ला स्पीड धरला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हला तापर टिके सेम पर स्टेशनरी फेज आउ ग्रोथ हेलानी आउ ग्रोथ काई हेलानी ना न्यूट्रिएंट नहीं ग्रोथ होबा को जदी न्यूट्रिएंट नहीं खाया को पाना जदी ग्रोथ केमते हो अब माने एठी से माने स्टार्टिंग जते स्टार्ट कले धीरे धीरे स्टार्ट कले एठी त किछि लोग होय गले आराम से मौज मस्ती रे खाइले खाइ खाइ नंबर बढ़ेले तापर स्टेशनरी फेज रे कोन हला तांगा प्रकार खाया को मिललानी तांगा नंबर सेम रहेगा आउ ग्रोथ करि पाले नहीं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रे हमर फार्मूला कोन w1 इक्वल टू w नॉट e टू द पावर rt e टू द पावर rt कोन हला तो w नॉट कोन w0 कोन इनिशियल साइज ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हम सेठी में l0 तो रेडी w0 अछि इनिशियल साइज wl कोन w1 कोन फाइनल साइज माने वेट नंबर हाइट फाइनल साइज r कोन r द ग्रोथ रेट टी कोन टाइम ऑफ ग्रोथ आउ ईटा कोन ईटा हो जे मेन से इंपोर्टेंट रखो एटा क्वेश्चन आसला 21 नीट रे गोटे पेपर आसला बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एग्जांपल क्वेश्चन आसला बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम और एंते दीटा एग्जांपल पिला सब एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम लिखि के आस्तले तो ई हो जे बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम तो फार्मूलाटा कोन हला w1 इक्वल टू w0 into e to the power rt आउ क्वेश्चन आसीबो द फार्मूला w1 इक्वल टू w0 into e to the power rt फार्मूलाटा को फेज पई तो सदा हम कोन लिखियो ना ज्योमेट्रिकल ग्रोथ बा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रो एक्सपोनेंशियल फेज पई ही ए फार्मूला लेग फेज पई ए फार्मूला में स्टेशनरी फेज पई भी ए फार्मूला है ए फार्मूला ओनली फॉर एक्सपोनेंशियल फेज पई ए फार्मूला तो एठी हम देखले अरिथमेटिक ग्रोथ रो ग्राफ टा केमते लीनियर ग्रोथ आ एटा क्वेश्चन आसबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा होचो sigmoid s shape is sigmoid growth s shape is sigmoid growth here r is relative growth rate and is also measure of the ability of the plant to produce new plant material referred to the efficiency index eta gote सब बिला सब omit करी पांती तो r को एठी efficiency index भी लिखा जाई छी hence the final size of w1 depends on the initial size w2 hence the final size of w1 depends on initial size of w2 अब एटा सब मन होता एटा हो efficiency index एटा समस्त मन भूल जानते पड़ेगो efficiency index तो एटा गला एटा होछ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एटा ग्रोथ और डेवलपमेंट ए चैप्टर दीटा पार्ट पुटा होछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आउट ऑफ हार्मोनी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ए ग्राफ दीटा ए पेज ता सबसे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पेज द मोस्ट इंपोर्टेंट पेज तो हम नेक्स्ट पेज को आसियो एटा दीटा पत्र दैछ तो पत्र रे हमें diagrammatic comparison of absolute and relative growth हम absolute and relative growth कौन पढ़िया quantitative comparison between the growth of living system can be made in two ways कौन measurement of growth and comparison of total growth per unit time जेरा कौन द absolute growth कौन दी a growth of the given system per unit time expressed common basis as the on the relative growth rate तो हम मोड़ा बुझे दो कौन ता तापर कोने इन फिगर 13.7 two leaves A and B are drawn that are different in size but shows absolute increase in area in given time to give leaves A and B. However, one of them shows much higher relative growth. Which one? Growth rate देखा which one? तो एडी कोन कहला दिरा पत्र अछि A and B तार ग्रोथ हेछि तार गोटे हमर ग्रोथ भी दी प्रकार अछि गोटे होछ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट आ एटी क्वेश्चन भी पचाइ देला धीरे धीरे तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम हेछि एटी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एटी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हेछि त डिफरेंस कते 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़छि धीरे जगह एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम अछि किंतु रिलेटिव ग्रोथ गोटाकर अधिक केमती अछि आ कोटरा अधिक अछि देखियो केमती अछि त हमर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ता कोन एब्सोल्यूट ग्रोथ होछि कंपेयर टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम टोटल ग्रोथ माने कोन जे स्टार्ट घंटे आगुर केति साइज थिला घंटे परे केति साइज अछि दीटा को माइनस कर दियो सेटा होची एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो रिलेटिव ग्रोथ रेट माने कोन रिलेटिव माने कोन कहा रिलेशन रे कहा को नै की ग्रोथ रेट माने हम एठी तर इनिशियल साइज को नै की कंपेयर करिया रिलेटिव ग्रोथ रेट इनिशियल साइज को नै कंपेयर करले केते हो एठी कैलकुलेट करिया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम एठी फार्मूला लिखि छी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट फार्मूला छै फाइनल माइनस इनिशियल हे होला एठी थिला फाइनल थिला एठी 10 थिला एटी फाइनल 10 थिला 10 minus 5 equal to 5 एटी भी 55 minus 50 equal to 5 एटा होछ एब्सोल्यूट ग्रोथ धीरे जा करे
absolute धीरे जाकर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर absolute ग्रोथ धीरे जाकर है तापर रिलेटिव ग्रोथ रो फार्मूला कोन एटा फार्मूला समस्त मन रखो रिलेटिव ग्रोथ फार्मूला कोन फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100% फाइनल तार साइज केते लास्ट कुछ टाइम पर लास्ट तार साइज केते रहला माइनस फर्स्ट तार आगे केते साइज देला बाय तार आगे केते साइज देला प्रथम केते साइज देला तो हम एट देखले मेडे कैलकुलेट भी कर देई छी हम एट 10 पत्र ए रो एटी 5 दिला तापर 10 हैला एटी 50 दिला एटी 55 हैला तो फाइनल केते दिला 10 माइनस 5 बाय इनिशियल केते 5 इनिशियल होची 5 into 100% एटी 100% ग्रोथ रेट तो बी पत्र रे कोन हैला एटी आगे चला 55 तापर एटी 50 तो एटी 55 ता चली 50 55 minus 50 into 100 तो कहला 10% ग्रोथ तो 80 क्वेश्चन ता आसला जो पचाची which one and how why तो पत्र ए रो एंड पत्र बी भितरे ए रो हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड बी रे लो रिलेटिव ग्रोथ रेट तो एटी हला नै जे ए रो काहे कि रिलेटिव ग्रोथ रेट जब बेसी हला काहे ना ए टा नुवा सेल तो सेटी में बहुत बहुत हाई क्वांटिटी रे सेल डिवीजन होची किंतु रिलेटिव ग्रोथ रेट बी रो काहे कम सेल टा किछि मात्रा बड़ होई सलानी तो सेटी सेल डिवीजन कम हे गलानी और सेल माने मैच्योर हे कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर सालनी किंतु पई ए पत्रटार रिलेटिव ग्रोथ रेट बहुत अधिक और बी पत्र रिलेटिव ग्रोथ रेट कम तो हम एटू इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेटा कि हम बुक रे लिखाइन कि तो हम करि परिबा ये एटा हो इंपोर्टेंट पार्ट एटा हम निजे भाबो कने एग्जाम जदी क्वेश्चन भाबतो नीट भाबो जे गोटे कष्ट क्वेश्चन पकेर अछि तन एटा पके दो कि अरिथमेटिक ग्रोथ रे रिलेटिव ग्रोथ रेट इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए कांस्टेंट हुए कैन डिफाइन तो कोन रहबो एटे डिक्रीज हुए और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुए एटा केमते हम कहबी और सेमते ज्योमेट्रिक ग्रोथ पई एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इंक्रीज थाई एटा एमते गले भूल भाबियो इंक्रीज थाई एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इंक्रीज थाई और रिलेटिव ग्रोथ रेट कांस्टेंट थाई केमिति मु तो एठी जेमति एक्सप्लेन करथिली अरिथमेटिक ग्रोथ माने गोटे सेल तला तापर दीटा हबो तीनटा हबो चारटा हबो पांचटा हबो हम सेल नंबर देई करियो सेल नंबर धरा जो धरनो सेल नंबर धरनो त एठी कोन हला गोटे पड़ला गोटे बढ़ला सेल गोटे सेल नंबर बढ़ला तो एब्सोल्यूट ग्रोथ केते हला एब्सोल्यूट माने कोन एब्सोल्यूट माने केते फर्स्ट जो दुटा सेल तला -1 इक्वल टू 1 सेल बट रिलेटिव फर्स्ट तब रिलेटिव जतो आसो स्टार्टिंग में केते 2 -1 by 1 रिलेटिव 1 तब सेकंड पे केते 3 - 2 by 2 1 by 2 थर्ड पे केते 4 3 by 3 इक्वल 1 by 3 तो एठी हमें देखले रिलेटिव ग्रोथ रेट कम होची डिक्रीजिंग रिलेटिव ग्रोथ रेट सबले कम होची आ एठी ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट रे कोन देखियो ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेडा इरेज कर दिए पार्ट टा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट केमती फर्स्ट गोटे सेल तरा धीरे जाको डिवाइड कले दुटा सेल पुनी ए धीरे जाको डिवाइड करिवे धीरे जाको डिवाइड करी केतो चारटा सेल हबो पुनी चारटा सेल चार जन जाको डिवाइड कले चार जन डिवाइड करन आठटा सेल हबो तो एठी हम के देखले एठी डिफरेंस केते एको एठी डिफरेंस केतेटा सेल बढ़ला 2 एठी चारटा सेल बढ़ला तो एब्सोल्यूट ग्रोथ केते हला एब्सोल्यूट ग्रोथ बॉडी चलची एब्सोल्यूट ग्रोथ 1 तला 2 तला 4 तला एब्सोल्यूट ग्रोथ बॉडी चलची तो एठी म लिखची एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेते म एठी लिखची एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट फॉर ज्योमेट्रिक ग्रोथ इज इंक्रीजिंग बट एठी रिलेटिव ग्रोथ रेट म कांस्टेंट लिखची केमती कांस्टेंट हला सेटा देखियो केमती कांस्टेंट हला एठी हम देखियो ए फर्स्ट ए सिनेरियो टा कोनबा फर्स्ट रिलेटिव कांस्टेंट देखिबा 2 - 1 by 1 फर्स्ट ला गोटे सेल तापर हला दीटा सेल ताने बाय डिवाइड बाय फर्स्ट गोटे सेल तला तो रिलेटिव ग्रोथ रेट 1 हला तार सेकंड टाइम पे देखा 4 - 2 by 2 केता हो 4 - 2 2 by 2 1 और थर्ड पे देखा 8 - 4 by 4 1 तो एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा होते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
इंपोर्टेंट जिनस मन रखबा एटा जे क्वेश्चन आसो एब्सोल्यूट ना अरिथमेटिक ग्रोथ पाई एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कांस्टेंट रिलेटिव ग्रोथ रेट डिक्रीजिंग एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कांस्टेंट रिलेटिव ग्रोथ रेट डिक्रीजिंग और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पाई एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग रिलेटिव ग्रोथ रेट कांस्टेंट तो एतिकला एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ लोक पिला सब एटा को फालतू टॉपिक माने कम इंपोर्टेंट टॉपिक बोली भाबी इग्नोर कर देन तो इग्नोर करियो देन कंडीशंस ऑफ ग्रोथ रा कंडीशंस कोन ग्रोथ कंडीशन कोन the list may have, why do you not try to write down what you think are necessary conditions for growth? Water, oxygen, nutrients, so very essential element for growth. Plant cells grow in size by cell enlargement, which in turn requires water. So water दरकार पड़ला plant cell रो growth ପାଇଁ water दरकार पड़ला cell enlargement ପାଇଁ water दरकार पड़ला turgidity of cells helps in extension growth. Turgidity माने कोन पानी भरी की जदी सेल टा फुली गला वाटर जोगु H2O जोगु वाटर जोगु जदी सेल टा फुली गला सेटा कोनती turgidity दा कोनती turgidity तो turgidity helps in cell enlargement. Turgidity cell enlargement help करता है माने फुली गला पेट पाई गला सेल टा thus plant growth and further development is intimately linked to the plant water status of the plant. Water also provides medium for enzymatic activities. It is important. Water medium provide कर enzymatic activity. दुनिया सब enzymatic activity maximum to maximum enzymatic activity enzyme रो function पाई हमको water दरकार. मेले organic किए पाई तो organic material पाई तो enzyme water दरकार ही दरकार. Water is the best medium. So water also provides medium for enzymatic activities for needed for growth. Oxygen also helps in releasing metabolic energy essentials of growth activity. Oxygen कौन करे essential energy केमती release करे ना for electron transport chain aerobic respiration क्षेत्र हमको oxygen दरकार energy release करिया पाई तो oxygen helps in releasing metabolic energy essential for growth. Nutrients the macro तो पढ़ी थी बारे में macronutrients micro essential elements are required by plants for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy. तो प्रोटोप्लाज्म रो सिंथेसिस करिया पई खाली तो ऑक्सीजन और वाटर नहीं प्रोटोप्लाज्म बनिबन ता ना कि हमको एलिमेंट दरकार CHON जड़ा बेसिक कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट दरकार तापर एंजाइम एक्टिविटी पई हमको न्यूट्रिएंट्स दरकार जंते जिंक आयरन एडा सब दरकार दैट हेल्प्स इन सेटा हेल्प करे कोन ना प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस करिया पई और एनर्जी फॉर्मेशन करिया पई दरकार प्लांट रे क्लोरोफिल रे मैग्नीशियम थाई तो micronutrient सेटा निहात दरकार मैग्नीशियम टा in addition every plant organism has an optimum temperature range मनुष्य भलिया प्लांट रे भी optimum temperature range थाई best suited for its growth. Any deviation from this range could be detrimental for its survival. बेसी गरम हे गले प्लांट मरि जिवो काहे एंजाइम गुडा डिनेचर हे जिवे आ बेसी कोल्ड टेंपरेचर हेले एंजाइम मानकर एक्टिविटी चल जिवो तो प्लांट सेल ही काम करे प्लांट मरि जिवो. Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases and stages of growth. या विषय में पढ़िया phototropism geotropism एवडा का में पढ़े light phototropism माने कोन light आडको plant रो growth जेटा कि shoot रो growth light आडको और root रो growth gravity आडको माने माटी भीतर को तो एटे मु लिखितले वाटर कोन पय दरकार ना एंजाइमेटिक ग्रोथ पय दरकार और प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ एटा लेखो एटा वाटर ग्रोथ कोन पय एंजाइमेटिक एंड प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ पे ऑक्सीजन दरकार एरोबिक रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन पे ऑक्सीजन दरकार तापरे पार्ट डिफरेंशिएशन डी-डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन डी-डिफरेंशिएशन कौन the cells are derived from root apical and shoot apical meristome cambium differentiate and mature to form specific function. This action leads to maturation is termed differentiation. तो डिफरेंशिएशन कौन the cells derived from root apical मतलब स्टार्टिंग में root apical और shoot apical meristome रे और cambium जेटा कि साइड रे थाई तो mature to form specific function. This act leading to maturation is termed differentiation. तो आमे फर्स्ट देखा किछि प्राइमरी मेरिस्टम अछि मोड लेक्चर प्राइमरी मेरिस्टम अछि ताको दी प्रकार एपिकल मेरिस्टम इंटरकलर मेरिस्टम से मानकर सेल्स कोन हला परमानेंट हे वाला तो मेरिस्टम सेल डिवीजन करले किछि सेल परमानेंट हे वाला तापर से माने प्राइमरी टिश्यू बने देले प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने देले जेमति कि प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी एपिडर्मिस एंडोडर्मिस एवडा बने देले तो एवडा बनला पर सही ये कोन कहला ना डिफरेंशिएशन कहला
से प्रक्रिया को कौन कहला ना डिफरेंशिएशन कहला। तो डिफरेंशिएशन कौन है ना प्राइमरी मेरिस्टेम जो नॉर्मल जब प्लांट जब बढ़े प्राइमरी मेरिस्टेम तार सेल्स गुडा परमानेंट हो जाए दे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तार इंपोर्टेंट फंक्शन सब करे तार डेजिग्नेटेड फंक्शंस करे तो कोनते हम डिफरेंशिएशन कोनते। So during differentiation, cells undergo few to major structures both in the cell and purpose. For example, to form tertiary element, the cells would lose their protoplasm. They also develop a very strong elastic lignocellulose secondary wall. Cell ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି maturation ଯେ lignocellulose secondary walls of cell walls ରେ deposition ହବ ତ ସେଇଟା କହୁଛି differentiation ରେ ଯୋଉ meristem ଟା permanent cell ହବ ସେଇ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। To carry water to long distance even under extreme temperature. Try to correlate the various तो एठी लिखिछि से एग्जांपल लिखिछि जे ट्राचियर एलिमेंट जता डिफरेंशिएशन हला तार सेल वुड लॉस द प्रोटोप्लाज्म चली गला खोखला हे गला मजरू खाली हे गला सेल टा और सेठी सेल वाल टा दे आल्सो डेवलप वेरी स्ट्रांग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकंड सेल वाल टा स्ट्रांग हे गला इलास्टिक हे गला सेठी लिग्नोसेलुलोजिक डिपोजिशन हे गला सेल वाल टा प्राइमरी सेल वाल सेकेंडरी सेल वाल हे गला एडा को सब गोटे गोटे डिफरेंशिएशन रो फीचर्स डिफरेंशिएशन हला। तो डिफरेंशिएशन सही होला तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें देखबा डी डिफरेंशिएशन कोन। The plants saw another interesting phenomenon. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomenon termed as de-differentiation. जो cells निजर differentiation ability को lose कर ना निजर differentiation cell division ability को lose करी के primary permanent tissue रही है से प्राइमरी टेस्ट कौन करिवे पुणी थरे निजर डिवीजन सेल डिवीजन कैपेसिटी को रिगेन करिवे माने पुणी थरे सामान्य सेल डिवीजन करिया स्टार्ट कर देबे ए स्टार्ट करी कि जो नया सेल बनेले से प्रक्रिया को कौन कहले हमें फेनोमेनन को कौन कहले ना डी डिफरेंशिएशन माने डिफरेंशिएशन को डी डिफरेंशिएशन कौन हेतला परमानेंट हेतला डी माने तर उल्टा डिफरेंशिएशन को उल्टा कर देला। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स like interfascicular cambium, core cambium from fully differentiated parenchyma cells. While doing so, such meristem and tissues are able to divide and produce that once again lose the capacity to divide but mature to form specific function by de-differentiation. At level first differentiation है कि permanent cell हितले पुणे de-differentiation है कि secondary meristem बनेले पुणे secondary meristem re-differentiated है कि secondary permanent cell बनेले तो सेटा में प्रोसीड कर एटा मुझे बने चेटी एटा इंपोर्टेंट केमती ना एठी मु एटा बुझे देछि डिफरेंशिएशन बुझे देछि एबे डी डिफरेंशिएशन देखियो परमानेंट सेल थिले पुणी थरे डिवाइडिंग हे गेले समाने तो कोन कहले ना समाने नुवा सेल्स बनेले तो मेडुलरी लेयर्स और कॉर्टेक्स था जमाने परमानेंट हे हितले पुणी से मेडुलरी लेयर्स कोन बनेला ना वास्कुलर कैम्बियम बनेला कॉर्टेक्स कोन बनेला ना फेलोजन बनेला और एवडा कोन हैला ना सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गेला एवडा सब सेकंड तो प्राइमरी परमानेंट सेल तो प्राइमरी परमानेंट सेल फॉर्मेशन को कोठी गेला ना सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल को पुणे सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल जन के वास्कुलर कैम्बियम बडे बीसी लिखिछि वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्टेक्स बा फेलोजन नंबर जो फेलोजन लिखिछि तो समय कोन हले समय पुणे थरे तंकर डिफरेंशिएट करले समय जो मेरिस्टेम हे हितले सेकेंडरी मेरिस्टेम कोला तर मन रखो वास्कुलर कैम्बियम और फेलोजन हमको सेकेंडरी मेरिस्टेम को जाय तो सेकेंडरी मेरिस्टेम पुणी थरे डिफरेंशिएट है कि वास्कुलर कैम्बियम बनेला सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम और फेलोजन बोलेला फेलोडर्म और फेलेम जेटा कॉर्क कोंती जो बॉटल लेकर कॉर्क लगा जाए और फेलोडर्म हो सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो मैं सेटा नेक्स्ट चैप्टर रे पढिबो जो प्लांट रो फिजियोलॉजी ना प्लांट रो हिस्टोलॉजी वाला चैप्टर रे तो सेटा होची रीडिफरेंशिएशन तो हमें एडे तीनटा मेजर फेनोमेनन डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन हमें एटा केमति करबा एटा हम शॉर्ट फॉर्म लेखो होची समरी भलिया लेख देछि समरी कोन तार समरी इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन वन लाइनर एते कथा सुनियारो एते बुझि दे डिफरेंशिएशन हला सेकंड ना प्राइमरी permanent cell permanent tissue primary permanent tissue लगोडा है टिश्यू पुणे समान करो डी डिफरेंशिएशन हला तो समान बोलेना कोन
सेकेंडरी मेरिस्टेम बनले डी डिफरेंस रे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनले पण सेकेंडरी मेरिस्टेम रो कोन हबो रीडिफरेंशिएशन ला पुनी डिफरेंस डी और डी माने होच नेगेटिव डी होच नेगेटिव ये डी होच माने पॉजिटिव टाइप माने पॉजिटिव और नेगेटिव रीडिफरेंशिएशन ही की हेला कोन ना सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बुझ पालो तो एत्ते के मन रखा एत्ते इरेज कर दे तो इरेज कर दूं एत्ते की होची तारो समरी ठीक होची समरी तो पूरा पूरा पैराग्राफ समरी होची एत्ते जे प्राइमरी मेरिस्टेम थिला ता डिफरेंशिएशन है कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होला पुनी से डी डिफरेंशिएशन है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम हले पुनी से डी डिफरेंशिएशन है कि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हे गले तो एटी पड़िया Recall that we have mentioned that the growth in plants is open. It can be indeterminate or determinate. तो indeterminate को पुणे determinate भी कोई Now we may say that even differentiation in plant is open. तो एटा भी देखला एटा भी ଗୋଟେ क्वेश्चन आसीबो differentiation in plant कोन ना open type of open because cells and tissue arising out of the same meristem have different structure at maturity. kind good same meristem में some different different cell बनेले the final structure at the mature cell is also determined by location of the cell within. एटा देखले लोकेशन केमती ना हमरा एपिडर्मिस पाखरे कोन थाए एपिडर्मिस पाखरे फेलेम फेलोजन डिवाइड के फेलेम आ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाए ता किंतु भितरे जमन वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड हुए वास्कुलर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाए तो लोकेशन को देख के सेल डिवीजन हुए तो फॉर एग्जांपल सेल पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम differentiated as root cap cells while those pushed to the periphery mature as epidermis एटा भी हम मु तो ये देखोथले एटा देखेला साइड रे जो भीतर जडा भीतर मीडियली रही गला से माने बने रूट कैप सेल्स और जोटा टिके पेरिफेरी रही गला से माने बनले एपिडर्मिस